एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनकी शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन उनके घर में छोटे बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी थी। इस बात को लेकर उनके घर में रोज रोज कलह होती थी। उनकी पत्नी बहुत घमंडी और गुस्से वाली औरत थी। वह बात बात पर पंडित जी को ताने देती रहती। उनका जीवन दुर्बल कर रखा था। एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, फिर यह मुझसे कभी भी झगड़ा नहीं कर पाएगी। यह सोचकर पंडित जी सुबह सुबह वहां से निकल गए। पंडित जी चलते चलते एक नदी के किनारे जा पहुंचे। पंडित जी को चलते हुए काफी समय बीत गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहीं पर रुककर थोड़ा विश्राम कर लिया जाए और कुछ भोजन कर लिया जाए। उन्होंने कुछ भोजन किया, फिर वहीं पेड़ के नीचे वहीं पर विश्राम करने लगे। जब पंडित जी सो रहे थे, तभी उस नदी में से एक सांप बाहर आया और उनके थैले में घुस गया। थैले में सरसराहट हो रही थी, इस वजह से पंडित जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने जब थैले में देखा तो एक सांप बैठा हुआ था। उन्होंने तुरंत उस थैले की गीठा लगा दी और सोचा कि क्यों ना मैं घर वापस चला जाऊं और अपनी पत्नी को इस थैले को दे दूंगा। जब वह इस थैले को खोलेगी और ये सर्प उसे डस लेगा तो वह मर जाएगी और मेरा पीछा उससे छूट जाएगा। यही विचार करके पंडित जी वापस अपने घर चले गए और अपनी पंडिताइन को वह थैला देकर बोले, अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आया हूँ। पंडिताइन बड़ी खुश हो गई कि आज तो पंडित जी तो मेरे लिए कोई उपहार लाए हैं। वह उस थैले को जैसे ही खोलने वाली थी, पंडित जी बोले, यहाँ नहीं, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर खोलो, कहीं कोई आग न जाए। पंडिताइन ने सोचा शायद कोई बहुत ज्यादा कीमती वस्तु होगी, तभी तो पंडित जी इसे ऊपर और एकांत में जाकर खोलने को बोल रहे हैं। अब पंडित और पंडिताइन दोनों ऊपर वाले कमरे में चले गए। जैसे ही पंडिताइन ने थैले की गीठा खोलनी शुरू की, तभी पंडित जी बोले, अरे रुको, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम इस थैले में देख लो कि क्या है। पंडित जी बहाना बनाकर कमरे से बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। जब पंडिताइन ने थैला खोला तो उसमें एक सांप बाहर निकला। उसे देखकर पंडिताइन की चीख निकल गई और उसने थैले को दूर फेंक दिया और चिल्लाने लगी, पंडित जी बचाओ, इसमें बड़ा सांप है, यह मुझे डस लेगा, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा पंडित जी क्यों खोलेंगे, क्योंकि वह तो चाहते थे कि पंडिताइन का काम तमाम हो जाए। पंडिताइन जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी नजर उस सर पर फिर से पड़ गई तो देखा कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश होने लगा और उस प्रकाश के पीछे से एक बड़ा ही सुंदर बालक प्रकट हो गया, जिसे देखकर पंडिताइन चौंक गई और जोर जोर से बोलने लगी, पंडित जी जल्दी आओ, यहाँ तो बड़ा ही सुंदर बालक है, तुमने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे लिए इतना अनमोल तोहफा ले आए। पंडित जी ने सोचा कि यह बावली हो गई है क्या, न जाने क्या क्या बोल रही है, सर्प को बालक कैसे बता सकती है। लेकिन पंडिताइन बार बार यही बोलती रही कि बड़ा सुंदर बालक है, मेरी मन की मुराद पूरी हो गई। पंडित ने सोचा एक बार अंदर जाकर देख ही लेता हूँ कि क्या पता पंडिताइन सच बोल रही हो। जैसे ही पंडित जी ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सच में एक बड़ा सुंदर बालक उनके कमरे में खड़ा था, जिसे देखकर पंडित जी अपनी सारी दुविधा भूल गए और जितने भेदभाव अपनी पत्नी के साथ वो रख रहे थे वह सब भूलकर उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया और दोनों पति पत्नी उस बच्चे को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। पंडित जी बोले कि इस बालक को हमें भगवान ने दिया है, हम इसके साथ अपना जीवन बिताएंगे और इसका नाम हम नारायण रखेंगे। अब तो पंडित और पंडिताइन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे दोनों उस बच्चे की बड़े अच्छे से देखभाल करने लगे। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया और एक नवयुवक जवान बन गया। वह इतना सुंदर नौजवान बन गया कि उसे देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता था। वह युवक सुंदर तो था ही, उसके साथ साथ उसके अंदर गुणों का भंडार था। वह इतना ज्ञानी था कि वह अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता था। एक दिन नारायण बोला, बाबा मुझे सरोवर में स्नान करना है, मेरी बड़ी इच्छा है, अगर यह इच्छा पूरी नहीं होगी तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। पंडित जी को बड़ी चिंता हुई कि इसे अगर नदी तालाब पर स्नान कराएं तो यह वहीं से आया था, अगर यह वापस चला गया तो हमारा क्या होगा। इसीलिए पंडित जी बोले, बेटा
यहाँ पर एक ही सरोवर है, वह भी राजा के महल में बना हुआ है, जिसमें उसकी राजकुमारी स्नान करती है। मैं वहां तुम्हें नहीं ले जा सकता, नहीं तो सैनिक तुझे पकड़ लेंगे। लेकिन नारायण मानने वाला कहाँ था। वह जिद कर बैठा, नहीं बाबा, मैं सब कुछ देख लूंगा, आप बस एक बार उस सरोवर का पता बता दीजिए। पंडित जी अपने बेटे के जिद के आगे बेबस हो चुके थे और उसके साथ राजा के महल के पीछे वाली दीवार के पास चले गए। नारायण इधर उधर कुछ खोजने लगा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या ढूंढते हो? तब नारायण बोला, बाबा मैं कोई छोटा सा छिद्र ढूंढ रहा हूँ जिसमें होकर मैं सरोवर में जा सकूं। तभी दीवार के पास एक उसे छिद्र दिखाई दिया। नारायण ने अपना भेष बदलकर सांप जैसा बन गया और वह अंदर चला गया, सरोवर में स्नान करने लगा। तभी राजकुमारी को कुछ आहट हुई। वह अपनी दासी से बोली, दासी जरा देख कर आओ कि सरोवर में कौन है। लेकिन जब तक दासी आई वह वहां से जा चुका था। दासी को वहां कोई भी नहीं मिला। अगले दिन फिर से नारायण स्नान करने आया। फिर रानी को वहां पर आहट हुई। वह दासी से बोली, दासी जरा देख कर आओ सरोवर में कौन है। जब तीसरे दिन नारायण स्नान करने आया तो रानी ने उसे देख लिया और उसको देखती ही रह गई, क्योंकि इतना सुंदर नौजवान उसने पहले कभी नहीं देखा था। इतना हट्टा कट्टा और सुंदर कटीले आंखों वाला व्यक्ति पहली बार उसके मन को मोह ले गया था। रानी ने देखा कि वह व्यक्ति एक सांप में बदल गया और महल से बाहर चला गया। रानी बोली, दासी इसका पीछा करो और देखो यह कहाँ जाता है। दासी वापस आती है तो बोली, वह व्यक्ति तो बाहर जाते ही फिर से अपने दूसरे रूप में आ गया और वह पंडित जी के साथ पास वाले घर में ही चला गया। अब तो राजकुमारी को कोई सुध-बुध ना रही। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपनी माँ से जाकर बोली, माँ मुझे उस व्यक्ति से विवाह करना है जो कि पंडित जी के घर में रहता है। माँ ने सारी बात राजा साहब को बता दी कि आपकी पुत्री एक नौजवान से प्रेम कर बैठी है और वह नौजवान कोई और नहीं, आपके पास वाले घर में रहने वाले पंडित जी का बेटा है, जिससे आपकी पुत्री विवाह करना चाहती है। राजा बोले, नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। मैं अपनी पुत्री का विवाह एक मामूली से पंडित के लड़के से नहीं कर सकता। मैं राजकुमारों की लाइन लगा दूंगा, जो भी पसंद आए उससे मैं तुम्हारा विवाह खुशी खुशी करा दूंगा, लेकिन पंडित के बेटे से कदापि नहीं करूंगा। तब राजकुमारी बोली, बाबा मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ पंडित के बेटे से ही करूंगी, नहीं तो किसी से भी नहीं करूंगी, ये भी मेरा प्रण है। राजा सोच में पड़ गया। काफी सोच विचार के बाद उसे झुकना पड़ा। उसने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी जब राजा से मिलने आए तो राजा बोले, तुम्हारा बेटा सुना है बड़ा ही सुंदर और होनहार है, क्या तुम उसका विवाह मेरी बेटी के साथ करना चाहोगे? पंडित को अपने कानों पर विश्वास न हुआ कि राजा साहब अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। पंडित जी खुशी से उछल पड़े और बोले, अहो भाग्य हमारे जो आप हमें इस काबिल समझते हैं। राजा बोले, लेकिन मेरे यहाँ बारात बड़े ठाट बाट से आनी चाहिए, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है और इसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। पंडित जी घर चले गए, लेकिन चिंता में डूब गए कि शादी का खर्च कैसे उठाऊंगा, मेरे पास इतना धन कहाँ से आएगा। तभी नारायण बोला, बाबा तुम चिंता ना करो, सब प्रबंध हो जाएगा। मेरे पास इतना खजाना है कि बड़े अच्छे से शान शौकत के साथ बारात लेकर जा सकूं। अगले दिन नारायण ने बड़े ठाट बाट से एक अच्छी बारात तैयार की और राजा की लड़की को विवाह करा के अपने घर ले आया। राजा ने उन्हें उपहार में एक महल भी भेंट कर दिया। अब तो नारायण और राजकुमारी उसी महल में रहने लगे। बड़े ठाट से दोनों रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन अचानक नाग कन्याओं को उसकी खबर लग गई कि न जाने नारायण कहाँ चला गया, उसकी खोज करनी चाहिए। अब उनमें से एक नाग कन्या एक गरीब औरत का वेश धारण कर महल के पास आ गई और एक कांच का बर्तन लेकर अंदर आई और रानी से बोली, रानी इस बर्तन को ले लो, बड़ा ही चमकीला है, राजा देखकर खुश हो जाएंगे।
वह बर्तन रानी को देकर वापस चली गई। रानी ने जब बर्तन नारायण को दिखाया तो वह देखते ही जान गया कि यह तो नाग कन्या ने दिया है। उसने तुरंत कहा, इस बर्तन को अभी फोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रानी ने तुरंत ही उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब नारायण बोला, किसी भी अनजान स्त्री से कोई भी बात मत करना, यह सब तुम्हारे घर का नाश करना चाहती है। अब रानी किसी अनजान स्त्री से बात न करती। तब दूसरी नाग कन्या ने भी प्रयास करना चाहा। वह एक दिन रानी से मिलने आई और बोली कि मेरा पति मुझे लौटा दो। नारायण मेरा पति है और वह तुम्हारे पास आ गया है। रानी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। तब वह नाग कन्या बोली, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने नारायण को कहना कि वह सरोवर में डुबकी लगाए। अगर वो वापस ऊपर आ गए तो वे तुम्हारे नारायण हैं, और अगर जल में नीचे ही रह गए तो समझ लेना कि मैं सत्य कह रही हूँ। यह कहकर वह भी वहां से चली गई। अब रानी को बड़ी चिंता होने लगी। तभी नारायण आ गया और बोला, क्या बात है, क्यों इतना चिंतित हो? तब रानी बोली, नारायण क्या तुम सरोवर में एक डुबकी लगा सकते हो? मेरे भ्रम को दूर कर सकते हो? नारायण समझ गया कि जरूर कोई घर पर आज आया था। उसने कहा, मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा। लेकिन रानी जिद कर बैठी, बोली, डुबकी तो लगानी ही पड़ेगी। अब विवश होकर नारायण ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो नीचे नाग कन्याओं ने उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे धीरे धीरे करके नीचे खींच लिया। रानी देखती रह गई और नारायण ऊपर ना आ सका। बेचारी रानी अपने आप को कोसने लगी कि मैंने नारायण को क्यों कहा कि जल में डुबकी लगाओ। अब मेरा नारायण कैसे आ पाएगा? उसने सब राजपाट त्याग दिया और एक कुटिया बनाकर वह उस कुटिया में रहने लगी। खूब दान दक्षिणा देने लगी। एक दिन की बात है कि एक साधु बाबा और एक छोटी बच्ची उसकी कुटिया के पास आए और बोले, हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे दो बेटी। तब रानी के पास कुछ भी ना बचा था। वह बोली, बाबा अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं, यह कुंडी और सोटा बचा है, इसे ही ले लो। तब वह बूढ़े बाबा बोले, नहीं बेटी, इस कुंडी सोटे का हम क्या करेंगे, लेकिन हमें तुम अगर एक बात बता दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ आने से पहले हम एक रात नदी के पास रुके थे। जब हम वहाँ पर सोए हुए थे तो हमने रात को देखा कि एक नदी में से एक राजा और कुछ प्रजा बाहर आई। वहाँ पर उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात सारे लोग तो उस नदी में वापस समा गए, लेकिन राजा कहीं पर भी नहीं गया। उसने एक भोजन की थाली लगाई और बोला कि कोई गरीब दुखिया है तो भोजन कर ले। उसके बाद वह हमारे पास आया और हमें भोजन देकर बोला कि ये भोजन मेरी प्यारी पत्नी के नाम। हमने सोचा कि उसकी पत्नी उसके साथ ही होगी, लेकिन वह इतना कहकर वापस चला गया। बस इतना सुनना ही था कि राजकुमारी समझ गई वह और कोई नहीं, वह नारायण था जो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। रानी बेचारी रोने लगी और बोली, बाबा क्या तुम उस नदी पर मुझे ले जा सकते हो? तब बाबा रानी को उस नदी पर ले गए। अब रानी भी वहां रात को रुक गई। दोनों वहां पर सो गए, लेकिन रानी को रात को नींद ना आ पाई। रात को 12 बजे फिर राजा नदी से निकला। पूरी प्रजा साथ में मिलकर भोजन करने लगी। सारी प्रजा कुछ देर बाद नदी में चली गई, लेकिन राजा फिर से भोजन का थाल लगाकर और बोला, कोई दुखिया गरीब है तो भोजन कर ले। तभी रानी उस राजा के पास गई और बोली, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं ही तुम्हारी प्यारी? यह देखकर नारायण ने बड़े ही गौर से उस स्त्री को देखा तो वह पहचान गया कि यह तो मेरी प्यारी है। रानी बोली, मैं तुम्हारे बिना एक पल न रह पाऊंगी, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन नारायण कहने लगा, नहीं प्रिय, अब यह संभव नहीं है। अगर मैं जल में ना जाता तो तुम्हारे साथ रह लेता, लेकिन अब मुझे वह नाग कन्याएं तुम्हारे साथ कदापि ना रहने देंगी। तब रानी बोली, तो क्या तुम मुझे अपने साथ इस जल में नहीं ले जा सकते? नारायण ने सोचा कि हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। तब नारायण ने रानी को एक मिट्टी का कंकर बना दिया और अपनी जेब में डालकर उसे जल में ले गया। वहां जब वो नाग कन्याओं के पास पहुंचा तो नाग कन्याएं बोली, स्वामी आज किसी मानव की गंध आ रही। तभी नारायण बोल उठा, हाँ
मेरे साथ एक मानव आया तो है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसे तभी लाऊंगा अगर तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। नाग कन्याओं ने नारायण को वचन दे दिया। तभी नारायण ने उस मिट्टी के ढीले को फिर से रानी बना दिया। रानी को देखकर नाग कन्याएं अंदर से जल उठी। उनका मन हुआ कि इसे किसी तरीके से यहाँ से भेजा जाए या इसे मार दिया जाए। अब तो नाग कन्याएं रानी को परेशान करना शुरू कर दिया। सारा कार्य उसी से करवाने लगी। बेचारी रानी सारा कार्य खुशी खुशी कर लेती। एक दिन रानी नाग कन्याओं के बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, लेकिन उन बच्चों ने वह दूध ज्यादा गर्म पी लिया, जिस वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। नाग कन्याओं ने जब अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस रानी को वहीं पर डस लिया। रानी अब मर चुकी थी। नारायण को जब यह बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह रानी के शव को नदी से बाहर लेकर आया और एक पेड़ की डाल पर उसे रख दिया। अब तो प्रतिदिन वह रानी के शव को देखने आता और फिर नदी में चला जाता। एक दिन की बात है कि वहां पर एक बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि आए हुए थे। उनकी नजर उस रानी के शव पर पहुंची। उन्होंने रानी के शव को नीचे उतारा और वह सब जान गए कि यह रानी कौन है और इसके साथ क्या घटित हुआ है। उन्होंने परमात्मा से विनती की, हे प्रभु, इस निर्दोष को सजा मत दो, इसे जीवन दान दो। प्रभु ने उसकी सुन ली और रानी फिर से जीवित हो गई। अब वे ऋषि मुनि बोले, बेटी, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी, अब तुम मेरे साथ चलो। रानी ऋषि मुनि के साथ उसके घर चली गई और वहीं पर रहने लगी। और इधर जब नारायण रानी के शव को देखने आया तो उसे शव वहां न मिला। अब तो वह बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर रानी को खोजने लगा। खोजते खोजते वह भी ऋषि मुनि के घर पर पहुंच गया। उस वक्त रानी सो रही थी। नारायण जाकर उसके बेड के पास अपने सांप के वेश में बैठ गया। तभी ऋषि मुनि का बड़ा बेटा उस कमरे में आया तो उसने देखा कि रानी के पास एक सांप बैठा है। उसने सोचा कि अगर इसने रानी को डस लिया तो वह मर जाएगी। उसने एक तलवार उठाई और उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी रानी की आंखें खुल गई और वह उस लड़के को बहुत ही धमकाया और बोली, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया, मेरे पति को तुमने मार डाला, अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। नारायण की सैया बनाई गई और उसी सैया पर बैठकर रानी ने भी अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। दोनों की चिता जल गई और दोनों जलकर भस्म हो गए। ये बात जब ऋषि मुनि को पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। ऋषि मुनि ने उस राख के ढेर में से एक मुट्ठी राख ली और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। रोते रोते उन्हें काफी समय बीत गया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भोलेनाथ पक्षी के रूप में वहीं पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने उस ऋषि मुनि की सारी बात जान ली। तब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली कि यह कितना अज्ञानी है, अगर यह इस राख के ढेर को इस जल में प्रवाहित कर दे तो यह दोनों जीवित हो जाते, लेकिन यह तो कुछ सुनता ही नहीं, अपने सुध बुध में खोया है। ऋषि मुनि उन दोनों पक्षियों की सारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने जाकर तुरंत राख की मिट्टी के ढेर को उस जल में प्रवाहित कर दिया और राजा रानी फिर से जीवित हो गए। अब वे दोनों अपनी कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन करने लगे और ऋषि मुनि भी उन्हीं के साथ रहने लगे और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये रोचक कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।